कीजिए, सत्संग का मनन कीजिए। परिस्थितियां बदलने वाली हैं, तू बदलने वाला नहीं। जरा सा बुखार आ गया शरीर में, छुट्टी। हम तो अस्वस्थ हैं और वो 1 हफ्ता 10 दिन प्रमाद स्थिति में काटेगा। अगर शरीर में दम है कि कदम चल सकते हैं तो इसे चलाओ। तुम शरीर नहीं हो, बुखार इस पे है। तुम सहनशील महात्मा हो, सहन करके अपनी दिनचर्या में जब गिर पड़े फिर उठो। तो भगवान कह रहे ये सुख दुख देने वाले जितने भी पदार्थ हैं आगमा पाइनो, ये टिकेंगे नहीं। आज तुम्हें कोई प्रणाम कर रहा है, कल वो दूसरे को प्रणाम करेगा, परसों तीसरे को प्रणाम। जलोगे, कुछ भी स्वीकार किया तुम मारे जाओगे। यहां केवल भगवान सामने मेरे प्रभु है। बहुत समझने की जरूरत है। तुम्हें परम सुखी करने की बात भगवान कह रहे हैं। ये अनुकूलता प्रतिकूलता, ये सुख दुख, ये मान सम्मान, ये द्वंद्व है, ये विषमता है। तुम्हारा स्वरूप सम है, ये विषम है। इसी को जीतो। जीत विषम संसार, कीर्ति जग बिस्तरे। बिस्तरे सब जग बिमल कीरति, साधु संगति ना टरे। बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। किसके लिए? जो निरंतर नाम जप कर रहा है। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाई है। अरु बाढ़े रस रीति, प्रीति चित ना टरे। जीत विषम संसार, कीर्ति जग बिस्तरे। इसी में फंसा है पूरा चराचर जगत फंसा है। काहे को व्यर्थ में आम पोषण कर रहे हो? भगवान कह रहे आगमा पाइन, ये जितने भी सुख दुख हैं ये टिकेंगे नहीं। आज सुख आया है, हर्षित मत हो। दुख आने वाला, तैयार हो जाओ। अगर सुख का भोग नहीं किया तो दुख तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। ये आद्यंत वाले हैं, इनमें राजी मत हो। सारा का सारा मनुष्य समुदाय केवल इसी में लगा हुआ है। अंदर की बात देख लो। यही विचार में अहंकार विष है जो भगवत प्राप्ति नहीं होने दे रहा। कोई भी नहीं ठहरेगा तुम्हारे पास, न सुख ठहरेगा न दुख ठहरेगा, न मान ठहरेगा न अपमान ठहरेगा। ये जाने वाले हैं। आगमा पाइनो, भगवान कह रहे, तो तुम कैसे रोक सकते हो? कितना भी आप उपाय कर लो, नहीं टिकेगा। सह जाओ, निकल गया। गंदी हवा, गर्म हवा, सुगंधित हवा, यात्री की यात्रा रुकती नहीं इन पर। जैसा भी वो क्रॉस करता चला जाता। जैसे वायु है, कहीं मल से युक्त वातावरण से निकलती, कहीं पुष्पों से निकलती, लेकिन उसका कार्य है प्रवाहित होना। वो प्रवाहित होती रहती है। उसका गंध गुण नहीं, गंध गुण पृथ्वी का है। ऐसे उपासक निरपेक्ष सम रहता है। सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि। अभी स्थिति नहीं आई तो सहो। भगवान कह रहे ये आगमा पाइनो अनित्यास्ता तितिक्षु भारत, ये नाशवान है। यहां जितना भी देख रहे हो पहले नहीं था, जितना भी देख रहे हो बाद में नहीं रहेगा। गोचर जहां लग मन जाई, ये सब बीच में भास रहा है, प्रतिक्षण मर रहा है। अज्ञान के कारण नहीं पता चल रहा। हम हैप्पी बर्थडे मनाते हैं कि हम बढ़ गए, बढ़ नहीं गए, घाटे में हो गए। 12 महीने तुम्हारे जीवन से गए। 12 महीने क्या किया? 12 महीने कौन सी आपने ऐसी अविनाशी वृत्ति प्राप्त की? नहीं, मुझे हर्ष मनाते हैं, नाचते हैं, यही है। 12 महीने गए और आपने असली कमाई नहीं की। पता नहीं 12 सेकंड है कि नहीं है। नाचते नाचते प्राण निकल जाते हैं। बोलते बोलते अगला शब्द नहीं आता। भोजन का कवल मुंह में, आग नहीं लील सकते। खत्म। चलो हटो, इस शरीर से हटो, चलो दूसरे शरीर में। तेरा क्या बस? ऐसा बन जा कि ये शरीरों का चक्र खत्म कर दे और अपने स्वरूप में आ जा। देख, ये पहले उत्पत्ति से पहले नहीं था कोई शरीर। ये इनका विनाश होगा, ये भी नहीं रहेंगे बाद में। तू पहले भी था, अब भी है, बाद में भी रहेगा। अपने को समझ ले। तेजी से इतनी जल्दी बदल रहा है जैसे फिल्म का पर्दा हमको दिखाई दे रहा है। बातचीत कर, वह इतनी जल्दी से बदल रहा है कि हमें समझ में नहीं आता कि ये बदल रहा है। हमें दिखाई दे रहा है स्थाई खड़ा आदमी वो बातचीत कर रहा है, उसकी हर चेष्टा सेकंडों में बदल रही है। वहां पीछे से आगे पर्दे में हमको स्थाई दिखाई दे रहा है, ऐसे पर्दे में स्थाई देख रहा है। और उस बिजली से भी अधिक तीव्र गति से हमारी जीवन शक्ति नष्ट हो रही।
हमारा शरीर नष्ट हो रहा है, और हम अपने न स्वरूप को जान पा रहे हैं, न भजन कर पा रहे हैं। हे हम अमुक, हम अमुक, हम अमुक, तू कुछ नहीं है, सच्चिदानंद प्रभु है तू। देख तो तू लौट कर अपने आप को। ये बाहरी मेड़ों में ऐसा फंसा हुआ है, इसी में तो हिंसा हो रही है, इसी में पापाचरण हो रहे हैं, इसी में द्वेष हो रहा है। नहीं संभलेगा, जब तक अध्यात्म नहीं तब तक नहीं संभलेगा। अध्यात्म ही महासुख का संपादन करता है। अध्यात्मवान सहनशील महात्मा होता है। भगवान आदेश कर रहे हैं, हे उपासक, तास्तितिक्षस्व, हे भारत, सहनशील बनो, सह जाओ, सब कुछ सह जाओ। सहना सीख गए तो भक्ति बढ़ जाएगी। सहत सहत बाढ़े भगति। केवल पदार्थ ही अनित्य नहीं है, तेरा शरीर भी परिवर्तनशील अनित्य है, नाशवान, जिससे तू भोग रहा है। तेरे पदार्थों का ज्ञान कराने वाली इंद्रियां भी अनित्य हैं। बिल्कुल। शाम तक मेहनत होती है, संसार का चिंतन, और जब नींद आती तब विश्राम मिलता है। क्यों? नींद में कौन सी औषधि मिल गई? बोले संसार का चिंतन छूटा। इंद्रियों को भी विश्राम, संसार के चिंतन छूटने की जरूरत है, उनको चाहिए। बोले कुछ भी हो तो मुझे दवा चाहे तुम खवाओ, मैं थोड़ी देर भूलूं संसार को, सो जाऊं। नींद में कौन सा सुख मिलता है? संसार का चिंतन छूटता है। और अगर जागृत में तुम ऐसे बन जाओ तो उसी को समाधि कहते हैं। हर समय परमानंद में निमग्न रहता है। ये अपने स्वरूप को पहचानो। ये जो 6 घंटे सोए फिर ताजगी महसूस होती है, ये 6 घंटे तुम संसार को भूले रहे इसलिए, तो क्या तुम जागृत में ऐसी अवस्था नहीं प्राप्त कर सकते? उसी को जीवन मुक्त कहते हैं। और जीवन मुक्त कोई अवतार नहीं होता, आप ही हो। अभी जीवन मुक्त हो, पर आप जीवन को अपना माने हुए हो, आप पकड़े हुए हो, आप मान अपमान सुख दुख के भोक्ता बने हुए हो, इसलिए ये है। स्वयं भगवान कह रहे तास्तितिक्षस्व, ये जितने आने जाने वाले अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख मान अपमान राग द्वेष हर्ष शोक है, तू निर्विकार है। अपने में विकार मत धारण कर। तू मत मान कि तेरे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। ये इस शरीर के हैं, सूक्ष्म शरीर के। तू दृष्टा है, तू नहीं चाहेगा तो ये कुछ नहीं कर सकते। तू अपने में मान लेता मैं कामी, इसलिए शरीर को उतार देता है भोगों में। तू अपने को मान लेता मेरा अपमान हुआ, इसलिए क्रोधित होकर हिंसा पे उतर जाता है। समझो, समझो। शरीर इंद्रियां अंतःकरण क्रियाएं अवस्थाएं सब नाशवान है। तू अविनाशी है, इसलिए तू निर्विकार। पहले सहना सीख, तब समझ में आ जाएगा कि तू निर्विकार है, फिर प्रभाव ही नहीं पड़ता। जो सिद्ध पुरुष होता है, तो जैसे कोई विदेशी भाषा में हमें गाली दे तो हम क्यों लेते हैं? हमें समझ में नहीं आ रहा क्या वो खूब गाली दे रहा है, हम भाषा नहीं समझते। जैसे अन्य भाषाएं हमें ज्ञान नहीं हो, वो हमें गाली दे, ऐसे हमारी भाषा में हमको गाली दे और हम खूब अच्छे से समझ रहे हैं और हम मुस्कुरा कर निकल जाएं, उसे कहते हैं कि अब ये सहनशील महात्मा परिपक्व हो गया है। जैसे लाखों लोग सम्मान करे तो कैसा लगता है, ऐसे लाखों लोग अपमान करे तो हृदय में किसी भी तरह की चुभन नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि आप परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो गए। हे, सुख दुख से मिटाने के लिए भगवान स्वयं बोल रहे कि इन अनुकूलता प्रतिकूलता सर्दी गर्मी मान अपमान को तू सह जा। ये आने जाने वाले हैं, ये नाशवान हैं, ये टिकेंगे नहीं। तू निर्विकार है, तू अविनाशी है, ऐसा समझ कर इनको सह। तो सह जाएंगे महाराज तो क्या मिलेगा? तो भगवान कह रहे हैं यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्प